हटा के रखो उधर, तुम उसको तुम काट हटा देंगे। कम ना है रखो ना, मोबाइल कोई इज्जत ही ना कहीं। हम लोग जो सुबह देखे थे थोड़ा सा हम स्प्रिंट किए थे, कम घनत्व और ज्यादा घनत्व काम चल गया। देखो कम घनत्व और ज्यादा घनत्व। अंडा क्या होगा? अंडा और नमक का घोल, इसका घनत्व तो क्या होंगे? ज्यादा। और इसका घनत्व तो क्या होगा? कम। तो नमक के घोल में अंडा क्या होंगे? यहाँ देखो, यहाँ अंडा का मतलब है ना, वो अंडा मत बुझना। कौन अंडा? वो जो मार्केट में मिलता अंडा है वही अंडा, लेकिन टटका वाला अंडा। ये कंडीशन इसमें लागू है तब भंज होता है। पुरनका अंडा नहीं, 1 महीना 2 महीना का अंडा लगा तब भंज गड़बड़ा जाता है। उसमें बुरा नहीं समझे तो तू वीडियो में भी देखा होगा, सब अंडा तैरबे करता होगा उसमें, कोई नहीं डूबता है। आ सब दिन देखे तो अंडा तैरता है, इसीलिए हमने कहे कि शुद्ध जल में तैरता है नमक। इस प्रकार से कंफ्यूजन में आ गए थे। तो अंडा है ना, हमको सिर्फ रखना ध्यान में। सिर्फ देखो एग्जाम में क्या कहेगा? अंडा टटका है कि मतलब बहुत दिन का अंडा है। एग्जाम तो सिर्फ क्या कहेगा? अंडा। एकदम सिर्फ क्या कहेगा? अंडा। इन्हें कहेगा अंडा टटका है कि बेस का है, मतलब का बहुत दिन पुराना है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह। सिर्फ अंडा कहेगा तो हम लोग को दिमाग में ले चलते हैं टटका अंडा मतलब टटका अंडा। तो टटका अंडा लोगों नया ताजा अंडा 1-2 दिन का अंडा रहेगा, तुरंत मुर्गी अंडा दिया है तो वो अंडा नमक के घोल में क्या होंगे? तैरेंगे। तैरेगा नमक के घोल में कि नहीं तैरेगा? घनत्व ज्यादा है तो कम घनत्व वाला नहीं तैरेंगे। तो घनत्व ज्यादा होंगे, ज्यादा वाला कम वाला क्या होगा? तैरेगा। अब तुलना करेगा जल से और तुलना करेगा अंडा से। किसे तुलना करेगा? जल और शुद्ध जल। जल मतलब कौन जल? शुद्ध जल। शुद्ध जल अंडा, किसका डेंसिटी देते होंगे? अंडा का। तो शुद्ध जल को मतलब अंडा का डुबाओ जल में तो क्या होंगे वो? तो क्या होंगे वो? डूबेंगे। तैरेंगे। तैरेंगे कि डूबेंगे? डूब जाएंगे। बताओ। नहीं डूबेगा, तैरेगा। अधिक है इसका तो डूबेगा नहीं जल में। किसका डेंसिटी अधिक है? अंडा का। तो जल में क्या होगा? डूब जाएगा। यही सुबह लिखे थे ना। नमक के बारे में बता, नमक देंगे तब डूबेंगे, यदि नहीं देंगे तो नहीं डूबेंगे। वही तो बात देखो, इसमें यही तो कंफ्यूजन मारता है। इसमें इसका कहना तो क्या है? कम है। इसका क्या है? अधिक है। अब तू खुद बता इसमें क्या होगा? जब अंडा डूब जाएगा। अंडा डूब जाएगा तब तो सही है। तो बोल रहे थे बोलो ना, सुनो ना, अंडा घनत्व तो क्या है? अधिक है। और जल का घनत्व तो क्या है? कम है। इसका अंडा का अधिक है और जल का क्या है? अंडा अधिक है तो क्या होंगे? डूब जाएंगे। डूब जाएंगे ना। क्या होंगे? डूब जाएंगे। और नमक का घोल का क्या है? अधिक है। नमक का घोल का क्या है? अधिक है। और अंडा का क्या है? कम है। अंडा का कम है तो क्या होगा? तैरेगा। सुबह इसका उल्टा बोल दिया थे। अब अवन क्लियर सबको है। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन मार देता है ये। वो जो वीडियो तुम भेजे थे देखना, उसमें 100 अंडा तैरबे करता है। आज जितना देखे थे वो 100 अंडा तैरबे कर रहा था। देखो ना, वो जो लाते हैं खरीद कर अंडा, वो सब तैरता है पानी में, कनी कनी वो करते रहेगा। देखना उसमें बताएगा। देखा था ना, इसीलिए भेजे थे। तो यहाँ फिर ये अंडा का डेंसिटी नमक ये अंडा, ये टटका अंडा है। टटका अंडा डूब जाएगा। हाँ डूब जाएगा पानी में। इसका डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर डेंसिटी से। समझ में आ गया ना? जैसे कुछ डायग्राम उसका लाए हैं, जैसे ये देखो है डायग्राम, इसमें जेली रहता है इसलिए लगता है। देखो इधर एक बार गाँव से में पक्षी सब करना रहता है ना, जिसके पास अति होगा तुरंत अंडा देगा। 2-3 दिन के बाद या तुरंत ही एक बार देखना लैब करके, तुमको समझ में आ जाएगा। उसी बात समझ में आएगा ना? जैसे यहाँ करते हो, देखो ये कैसा अंडा है? देसी अंडा। ताज़ा अंडा पानी में डूब जाता है और कटोरी की दीवार के साथ लग जाती है। ऐसा अंडा खाना सुरक्षित होता है। बात समझ में आएगा ना? फिर देखो, थोड़ा पुराना अंडा पूरी तरह न डूबता है और न ही पूरी तरह उबला रहता है। यह 1 सप्ताह पुराना अंडा होता है। क्या कहा? थोड़ा पुराना अंडा पूरी तरह ना डूबता और ना ही पूरी तरह ऊपर मतलब बीच में रहेंगे। वो 1 सप्ताह पुराना अंडा होता है। फिर क्या कहा है? अगर अंडे का पतला सिरा नीचे की ओर, देखो पतला सिरा का मोटा सिरा है ना, अगर अंडे का पतला सिरा किधर हो? नीचे की ओर है, और बड़ा सिरा किधर रहे? ऊपर की ओर, तो इसका अर्थ है कि अंडा 3 सप्ताह करीब पुराना हो चुका है। पता कर सकते हो। एक चीज और, खराब का सुनो, खराब का बुरबा गुला गप चलता है, पता सुनो बताते हैं। खराब का अंडा आप बढ़िया का अंडा, खराब का अंडा जब ऐसे हिलाओगे ना, अंदर में पानी हिलता है, देखा होगा, बताया होगा। पानी क्या होता है? बढ़िया का वाला कठिल रहेगा। नियम ये कहता है बढ़िया अंडा है तो वो पानी में क्या हो जाएंगे? बढ़िया अंडा पानी में डूब जाएगा, ताजा डूब जाएगा, अच्छा से डूब जाएंगे। लेकिन बहुत दिन का अंडा होगा तो पानी में वो नहीं डूबेगा, क्योंकि डेंसिटी उसका क्या हो जाती है? यही पूरा अंडा हुआ। कंफ्यूज मत होना, समझ आ गया ना? पेड़ भूल जाएगा।
और नहीं भूलना। नहीं अच्छा अंडा पानी में डूबेंगे, खराब अंडा नहीं डूबेंगे। तू पानी फेंको डुबाने के लिए ना, बढ़िया रहेगा तो आज्ञाकारी होगा डूब जाएगा, और खराब होगा तो आज्ञाकारी नहीं होगा उगली रहेगा। अब मुझे अब समझ आ गया ना। बढ़िया अंडा मतलब तूने पानी में अंडा डुबाने छोड़ा है ना, आज्ञाकारी अंडा होगा मतलब बढ़िया अंडा होगा तो पानी में क्या होंगे, आज्ञा का पालन करेगा, वो डूबले रह जाएगा। और खराब का अंडा होगा आज्ञा का पालन करने वाला उग जाएगा ऊपर में। समझ रहे ना बात को। कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हो, खराब का अंडा है बढ़िया अंडा है। लेकिन अब जो मार्केट में मिलता है ना अंडा, वो 2-2 महीना का अंडा रहता है, तो खराब को अंडा बढ़िया का अंडा दोनों तैरेगा। हम लोग मान लो खरीद ला के टेस्ट करेंगे तो वहाँ थ्योरी ही फेल कर जाएगा। लेकिन यहाँ स्पॉट करके खा के छटका मतलब टटका अंडा होना चाहिए, टटका 1 दिन का अंडा होना चाहिए, तब होगा। समझ जाएगा ना, ये अंडा पंडा वाला गप है। चलो ठीक करेगा, ठीक करेगा तो। चलो अंडे समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए सबको, यात्रीगण को अंडे समझ में आ गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घनत्व। तो सबको अच्छे सुबह हम समझा दिए थे घनत्व क्या होती है। अब समझाएंगे कि बाउंस फोर्स क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होती है, तब आर्किमिडीज का समझाएंगे। तब समझ में आएगा कि बड़े जहाज तैरते हैं एगो डेंसिटी का मतलब क्या है ना, एगो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी है, उस पर तैरते हैं। समझ में आ गया ना, उसके अनुसार से हम लोग बात करेंगे। डायग्राम सब तो है, चलो ठीक है। सुनो अब, उत्प्लावन बल नहीं तो रोहना कन डाले ना, कना देखो फिजिक्स में होता है नहीं ये, अब बढ़िया होगा तभी लगा, खराब का होगा तो नहीं लेंगे। खराब का आधा दम लगाना पड़ेगा। सर गाँव में प्रचार करें, कोई नहीं लेगा जो काटा लगाओगे उसको वो खराब का बढ़िया का सब पानी में तैरवे करेगा। कोई काफी दिन गंदा हो चुका है ना, इसीलिए। समझ रहे हो ना बात को। अब सब खराब है भाई, यात्री का शांति बना के रखें। उत्प्लावन बल समझो अच्छे तरीका से, फिजिक्स पढ़ लो बढ़िया से। जब तक है फिजिक्स हर दिन बढ़िया से पढ़ा देते हैं। अब पहले भी तो बढ़िया से ठोक ठोक कर तू कितना चीज पढ़ लिया हमसे। सोचो केमिस्ट्री तो पूरे पढ़ लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स कम पढ़ाए हैं, लाइट से सोचो कितने बात लाइट से समझाए थे। यूट्यूब पे देखो जाकर तब पता चलता है तुमको। अब थ्रस्ट या इसी कहते हो बाइंड फोर्स, BUOYANT। अब थ्रस्ट और बाइंड फोर्स इसको कहते हो। और इधर प्रश्न पढ़ाएंगे ना, बढ़िया सारा नोट्स बनाएंगे अच्छे तरीका से, सब विषय नोट्स जो पे पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, उससे सारा कंटेंट लिख करके उसमें। उत्प्लावन बल क्या होती है देखो, उत्प्लावन बल क्या होती है लिखते हैं पहले। द्रव द्वारा पैन द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल, इसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। यानी कि द्रव क्या करेगा है, पानी पर क्या करते हैं, द्रव फोर्स लगाते हैं, और वो द्रव क्या करते हैं पानी पर, द्रव कहते हैं पानी पर। वो फिगर नहीं दिखाएंगे, बताते हैं इसके बारे में। ये फिगर दिखाएंगे, सब नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज ए पर्सनल कंटेंट और दिस इज ए जनरल कंसेंट। देखो आर्किमिडीज क्या होती है पहली बार अभी बाउंसी फोर्स समझते हैं, तब समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे तब आर्किमिडीज देखेंगे। देखो ये वस्तु है ना, ये क्या है, कोई वस्तु को एक बाल्टी में पानी लो, अभी लैब भी करा सकते हैं, हालांकि तू खुद देखना कर हटाओ, खुद देख ले करना कर, समझाएंगे इतना समझ में आएगा। देखो एक गिलास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसमें क्या कुछ वस्तु को हम लोग डुबा दिए ना। अब देखो जैसे कि ये है अभी 70 किलो का, उठाओ तो भारी लगेगा। अभी इसको पानी में क्या करो, डुबा दो, तब उठाओ, लगेगा 40 किलो का। वेट क्या होती है, कम। क्यों कमा है, जब तू किसी चीज़ को पानी में डुबाते हो तो पानी ऊपर तरफ क्या करता है, अरे तू पानी को तू ग्रेविटी करंट नीचे देना चाहोगे ना, जैसे क्या ग्रेविटी करंट क्या देंगे नीचा, तू लगा रहे हो नीचा फोर्स, ग्रेविटी लगाएगा नीचा फोर्स, लेकिन पानी लगाएगा ऊपर फोर्स, जिसे कहते हो नॉर्मल रिएक्शन। लगेंगे ना ऊपर, उसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ को पानी में डुबाते हैं तो पानी क्या करती है, उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। उसी बल को बाउंसी फोर्स, उत्प्लावन बल कहा जाता है। पानी द्वारा लगाए किसी वस्तु पर बल को क्या कहते हो, उत्प्लावन बल कहते हैं। इतना समझ में आएगा ना उत्प्लावन बल क्या होती है। और उसको और भी हम लोग जानकारी अभी बहुत लेंगे, इतना करके कैंची मार सकते हैं, लेकिन इसमें देखो इतना है कंटेंट, काफ़ी भरे हुए हैं कंटेंट, इसमें भरे पड़े हैं। इतना करके तुमको हम छोड़ सकते हैं उत्प्लावन बल का, समझ गया ना।
यस सर, पानी द्वारा बल लगाएगा तो उत्प्लावन बल होगा ना। आगे बढ़िए अब, चलो अंकित क्या पढ़ोगे इसके बाद ये? इसमें नहीं है वो बोला थ्योरम, बर्नौली बाबा कंसेप्ट है, एगो स्टॉक लॉ भी होती है आर्किमिडीज का। कोनो बात नहीं, चलो ना, मेरे पास उतना सफिशिएंट है, हम उसी से पढ़ा लेंगे। वो है चलो सर, ठीक वो है, निकाल लिया थी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, रखो सब कुछ यहाँ पर हो, सटेंगे पहले इससे तब। चलो जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि एक फिगर बनाते हैं समझने के बाद बढ़िया से। इसमें एक फिगर स्पष्ट है, सब फिगर हम यूट्यूब पर इसको मतलब दिखा नहीं सकते हैं, कुछ डायग्राम हम इधर उधर करते हैं तो उसके लिए ये बात होती है। इस डायग्राम को देखो, समझ रहे हो ना, समझ जाएगा ना सबको। ये क्या है? ये एक पानी में एक पानी में क्या डुबा गया है? केसो गेंद। केसो गेंद पर उसका भार किधर कम करेगा? नीचे। भार कम करेगा नीचे, तो नीचे में बल लगाया तो रिएक्शन होगा ऊपर, तो उत्प्लावन बल काम करते हैं ऊपर, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। स्पष्ट हो गया इस फिगर से? रिएक्शन फोर्स यहाँ उत्प्लावन बल है। हाँ, उत्प्लावन बल है, समझ में आएगा ना। चलो, तो एक पानी के उससे स्पष्ट हो गया बढ़िया तरीका सबको। एक पानी की ये क्या है? एक बर्तन है, पानी नहीं, एक बर्तन, इसमें क्या डुबा गया है? इसमें एक गेंद, इसमें पानी है, एक बर्तन है, इसमें क्या रखे हैं हमने? पानी रखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक ले लेते हैं वुड का, ले लेते हैं सामान, एक वुड का मतलब ऑब्जेक्ट है, लकड़ी का ऑब्जेक्ट एक है, समझ में आएगा ना। एक वुड का, लकड़ी का बना हुआ है बॉडी, लकड़ी का बॉडी बना हुआ है ना, तो कुछ इस प्रकार से लकड़ी का बॉडी होंगे। अरे चलो न हो गया, समझ में आ गया ना, लकड़ी की बॉडी बन गई। एगो बना लेते हैं हम लोग, कौन चीज़? एगो ले लेते हैं आयरन का बॉडी, सेम साइज का है, दोनों का साइज क्या है? दोनों का साइज क्या है? बराबर है। ये लकड़ी है और ये क्या है? आयरन है। ये लकड़ी है और ये आयरन ब्लॉक है। अब देखो ये ब्लॉक है, तो इसका हर एक का वेट किधर काम करते हैं? वर्टिकल डाउनवर्ड। इसका वेट किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। इस पर एक क्या होंगे? ऊपर तरफ क्या लगेंगे? इस पर ऊपर तरफ क्या लगेंगे? इस पर ऊपर तरफ क्या लगेंगे? बल लगेंगे, समझ में आ गया ना। तो इसी बल को क्या कहते हो? उत्प्लावन। इधर भार काम करेंगे नीचे, इसका भार करेंगे ना कम, इसे कहते हैं उत्प्लावन। उत्प्लावन बल कहते हैं। इधर का करते हैं कम, ऊपर की तरफ, समझ में आ गया ना। यानी कि ये उत्प्लावन बल पानी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल को ही उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि बाइंड फोर्स, जिसे बाइंसी फोर्स में लोग कहते हैं, समझ में आ गया ना। अच्छा अब देखो, अच्छा ई काहे तैरा? ई काहे डूबा? ई डूबेंगे क्या? दोनों का साइज सेम साइज का, मान लो 2 सेंटीमीटर क्यों का क्या लिया मैंने? लकड़ी का टुकड़ा। और 2 सेंटीमीटर क्यों का लिया? किसका टुकड़ा? डेंसिटी के अनुसार सुना जी, मैंने बताया तैरने का 3 तरीका, एगो डेंसिटी, एगो बाइंसी, एगो सल्फिकेशन है। तो डेंसिटी तो पढ़ा दिए थे, अब पढ़ाएंगे हम लोग बाइंसी यानी कि आर्किमिडीज, एक तरह को जो इनडायरेक्ट आर्किमिडीज है। अभी नाम नहीं ले रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे, तब आसान डायरेक्ट पढ़ाता है, इंग्लिश समझ में तब नहीं आता है। पहले बाइंसी फिर आर्किमिडीज, क्योंकि इसका कंटेंट वहाँ यूज होता है बाइंसी का। अच्छा देखो ये काहे तैरा? अब इस पर क्या होती है? ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का फोर्स किधर काम करेगा? नीचे। इस बॉडी को फोर्स कौन लगाएगा? ऊपर, पानी लगाएगा ऊपर। तो इसमें बायंसी फोर्स क्या होते हैं? ज्यादा। इसका वेट क्या होती है? कम। इसका डेंसिटी कम है ना जी, इसका डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कम इसका है। ये लगाएगा नीचे फोर्स एम जी, इस पर लगेगा ऊपर फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल इस पर अधिक है। अधिक होने के कारण ये बॉडी क्या होती है? तैर रहे हैं। सर यहाँ पर उत्प्लावन जो बल है, उत्प्लावन बल अधिक क्यों लग रहा है सर? इसमें क्यों कम लग रहा है? अभी नहीं समझ में आएगा। ये सोचो ना, उत्प्लावन बल काहे अधिक लगेगा? इस ऑब्जेक्ट का लकड़ी का है ना, लकड़ी का भार निकालो कितना, उसके नीचे का पानी का भार निकालो, कौन अधिक होगा? ये लकड़ी का भार मान लो 1 किलो है, मान लो सपोज दैट, इसके पानी का भार कितना होगा? पानी का भार अधिक होगा, तब फिर इसीलिए बल लगेगा। हाँ समझ में आएगा नहीं? अब ये बात होती है। आगे हमको क्लियर, एक बार नहीं हो सकेंगे क्लियर। अभी ये समझो कि किस पर उत्प्लावन बल, देखो एक चीज देखो, इस पर जितना लगेगा ना उत्प्लावन बल, यहाँ पर उतना लगेगा उत्प्लावन बल। देखो ये नहीं कि लकड़ी है तो बेसी और लोहा है तो कम, हर एक बॉडी पर उत्प्लावन बल का मान सेम लगते हैं। ये लिक्विड के प्रकृति पर निर्भर करती है, ये ऑब्जेक्ट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ समझ में आ गया ना? लिक्विड की प्रकृति
हाँ, लिक्विड के सस्पेंस में करेगा उत्प्लावन बल। मरकरी में कुछ और लगेंगे, पानी में कुछ और लगेगा, दूध में कुछ और लगेगा, दही में कुछ और लगेगा। ये थोड़े है कि पानी में दे देंगे लकड़ी का टुकड़ा, आज दे देंगे गेंद का टुकड़ा, कहेगा तू तो गेंद है, तो लोग खेलता है, सचिन खेल, धोनी खेलते, ऊपर नहीं लगाएंगे बेसी, तुम ऊपर में तैरोगे। बात समझ रहा ना, ऐसा कुछ बात नहीं है, उस सब पर बराबर कृपा करते हैं, समझ में आ गया ना। इस पर जितना लगेगा उत्प्लावन, इस पर भी उतना लगेंगे, चूंकि इसका डेंसिटी क्या है, कम है, और डेंसिटी कम है, साइज दोनों बराबर है, दोनों का सेम साइज है, सेम साइज में इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी क्या है, कम है, तो डेंसिटी कम है, तो भार क्या होंगे इसका, कम। तो जितना होगा ना, भार लगाओगे 10, उत्पन्न लगाएगा 15, तो ऊपर में तू तैरेगा, ऊपर में क्या लगाएगा, तैरेगा। इस पर लगा मान लो 15 उत्प्लावन, अब भार है इसका 20, ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, बॉडी सिंक कर जाएंगे, बॉडी क्या कर जाएंगे, दोनों उत्प्लावन और सेम क्वांटिटी में लगे हैं, लेकिन इसके बॉडी के वेट ज़्यादा होने के कारण बॉडी खुद क्या हो गए हैं, बॉडी खुद क्या हो गए हैं रामलाल, सिंक कर गया है बॉडी। यानी कि कोई बॉडी कब तैरेगा, जब कौन बल ज्यादा हो, उसके भार से अधिक कौन बल हो, उत्प्लावन बल है, तब क्या होंगे, तैरेंगे। इतना रखो, समझ जाएंगे ना। अभी क्वेश्चन दिमाग में होता है, धीरे धीरे सब क्या करेंगे हम, भार बराबर होता है तो डूब के टूटता, जब धीरे धीरे सबको करेंगे क्लियर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं, जितना समझते जाए तब एक बार नहीं समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम लोग ये सीखें कि यदि उत्प्लावन बल क्या हो, अधिक हो, तो बॉडी क्या होंगे, तैरेंगे, बस इतना सीखना। अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले, एक बार नहीं समझा सकते सब चीज़ को, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई वस्तु द्रव में, छोड़ दो, नहीं है तो कोई ध्यान पढ़ो, जब कोई वस्तु द्रव में होती है, लिक्विड में होती है, तो उस पर बहुत कुछ रहस्य छुपा है इसमें, समझ में आ गया ना। दो बल कार्य करते हैं, उस पर 2 बल कार्य करते हैं, समझ में आ गया ना। एक बल होता है उस वस्तु का भार नीचे की ओर, है ना, उस वस्तु का भार नीचे की ओर, और दूसरा है द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। अभी सिर्फ इतना सीखा हम लोग, ऊपर की ओर। अभी हम लोग सिर्फ इतना सीखे हैं कि जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर क्या बल काम करेगा, 2 बल काम करेगा, उस वस्तु का भार काम करेगा नीचे की ओर, और द्रव का उत्प्लावन बल काम करेगा ऊपर की ओर। एक तरह समझ सकते हो रिएक्शन फोर्स ही है, ऊपर तरफ जो काम करते हैं। यहाँ पर चूंकि पानी में तो अलग से नाम देते हैं इसका, उत्प्लावन बल। स्पष्ट हो गया यहाँ तक। अच्छा चलो, इसके बाद फिर चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा अब देखो, ये जो उत्प्लावन बल लगाया गया है, ये मान लेते हैं टी लगाया गया है। कितना लगाया गया है, टी लगाया गया। मान लो एक अलग फिगर, छोड़ो अलग फिगर जो भी है, एक अलग फिगर लेते हैं और इस फिगर में पानी भर देते हैं। इस फिगर में क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब एम मास का अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉडी का नीचा मास करेगा काम एम जी, इसका नीचा मास क्या काम करेंगे एम जी, और इसका उत्प्लावन बल काम करेगा टी एम जी। उसका क्या होंगे, भार। टी क्या होगा इसका, उत्प्लावन बल। अब बताओ, एक नंबर में बात करते हैं, यदि इस बॉडी का भार उत्प्लावन बल से क्या है, ज्यादा। टी क्या है जी, ये टी है उ तप संयुक्त लॉकर वो नो उत्प्लावन बल। टी क्या है, अच्छा ये बॉडी को इसमें डुबाए हैं, इसका निर्णय कौन लगा, ये बॉडी डूबेगा कि उबले रहेगा, तैरेगा। यदि बॉडी का भार क्या हो, ज्यादा हो, किससे बल हो, उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या होंगे, डूब जाएंगे। पहला क्वेश्चन एग्जाम यही पूछेगा, वस्तु डूब जाएगी। हम लोग समझेंगे भी, एग्जाम क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ दोनों कम। वस्तु कब डूबते हैं, जब वस्तु का भार क्या हो, ज्यादा, किससे, उत्प्लावन बल, वस्तु क्या होंगे, डूब जाएंगे। 2 नंबर में चलो, यदि एम जी क्या हो, टी हो, या सी कहते हो टी ग्रेटर देन क्या हो, एम जी, यानी उत्प्लावन बल क्या हो, ज्यादा, अब भार क्या हो, कम, तो वस्तु क्या होगा उस कंडीशन में, तैरेगी। जवाब हो सकता है क्वेश्चन बहुत मन में, धीरे धीरे हम करेंगे, क्लियर बार नहीं कर सकते, तुमको समझ ही नहीं आएगा, सब बात कर देने के बाद गलत ट्रेन लगेगा की कह रहा है, समझ रहे हो ना। इस कारण से स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। इतना तक किसी दिक्कत, चलो। यानी कि कौन डूबेगा कौन तैरेगा तो बुझ गया है, समझ में आ गया ना। इसका मतलब अर्थात सुबह क्या पढ़ा था, अर्थात तैरने के लिए,
अर्थात तैरने के लिए घनत्व क्या होना चाहिए, घनत्व कम हो या उत्प्लावन बल ज्यादा हो तो वस्तु क्या होगा, तैरेगा। दो बात बुझा। अर्थात तैरने के लिए घनत्व कम हो या उत्प्लावन बल ज्यादा हो तो वस्तु तैरने लगेंगे। फिर नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। अभी क्या पढ़ा, उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर, मतलब द्रव के घनत्व पर निर्भर करेंगे। लकड़ी पर ऑब्जेक्ट पर निर्भर, उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन सब है एग्जाम का, समझ रहे हो ना। उत्प्लावन बल का मान किस पर करता निर्भर, लकड़ी की प्रकृति पर नहीं, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इसलिए एक लोहे की बॉल पारे पर तैरती है। अब बुझो, तैरती है। लोहे की बॉल पारे पर क्यों तैरती है? सुनो, कल सुबह पढ़ा था याद कि पारा की डेंसिटी लोहा से क्या है, पारा अधिक। लोहा का डेंसिटी जो है ना, SI लेस देन क्या है, पारा डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा। किससे होता है, पारा अधिक लोहा कम। समझ में आ गया ना। तो उत्प्लावन बल का मान किस पर करेगा निर्भर, द्रव के डेंसिटी पर। एग्जाम में खूब करेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट के मास पर, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर करना है। तुम बना रहा हमको सीधा करेगा। द्रव के प्रकृति मतलब द्रव के घनत्व होता है। द्रव का प्रकृति में द्रव का क्या होता है, घनत्व नहीं होता है। उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इसीलिए चूंकि लोहा का घनत्व कम है, किससे, पारा से, इसलिए लोहा की गेंद को पारे में फेंको तो लोहा क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि लोहा घनत्व क्या है, कम है। किससे, पारा से अधिक। ये बात होती है। अरे तू दमगर रहे हैं, प्रकृति तो नहीं होगा, गलत नहीं होगा प्रकृति। हाँ, प्रकृति मतलब यहाँ घनत्व से आश्रय है, नेचर, डेंसिटी कैसा है ये समझना पड़ेगा। लोग ये मान चलते हैं। सिंपल सोचो, नहीं समझ में आता है। एक बलगर आदमी है, एक कौन आदमी है, अच्छा बलगर आदमी है, तू बलगर है और तुम्हारे पर राहुल को बैठा देंगे तो उठा लेगा ना तू, यानी तो तुम्हारा भार, यानी डेंसिटी तुम्हारा ज्यादा, डेंसिटी क्या है, कम है। और उसके ऊपर इसको चढ़ाओ, वो लाद पाएगा, गिरा भागो यहाँ से, पटक देगा वो। तो वही बात यहाँ भी है। अरे वही बात क्या है, डेंसिटी पानी का क्या है, ज्यादा है मान लो, तो उसके ऊपर कम वाला क्या होगा, यानी कि भार उठा लेगा, भरियो का देगा, पानी से भरियो का पटक देगा, जाओ बाहर भागो यहाँ से। यही बात यहाँ भी काम पूरा, मतलब एक काम 10 दिन का बात 1 दिन में समझा दिया मैंने। बोलो क्या कहना चाहती हो। तब सर किरासन तेल में पानी में किसका है, किरासन तेल हम बोले थे ना, ऊपर हो जाता है तेल नीचे। हाँ, तो किरासन तेल का तब ज्यादा होगा, देखो किरासन तेल का। हाँ, तो अरे सिंपल तरीका है, जिसका कम होता है ना तो अधिक वाला पर तैरेगा। जैसे ये दोनों में ई मोटा है और पतला मान लो है, ये बलगर बेसी है, इसके ऊपर चढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, बात समझ रहे हो ना। लेकिन नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर तो क्या होगा, बाजार देगा, लेगा लेकिन बाजार देगा, भागो यहाँ से। यही बात होती है, यानी कि अधिक डेंसिटी के ऊपर क्या होती है, कम डेंसिटी वाला क्या होती है, अधिक के ऊपर कम वाला, अधिक के ऊपर कम वाला, लेकिन कम के ऊपर अधिक वाला। अब बात समझ में आ गया ना, और दिमाग सेट किया, अब बुझ जाओगे। और बोल अंदर में फकला है, पूरा अथी है, लोहा का अंदर फकला नहीं, लोहा का फकला रहता है। बोल बोला तो बोल फकला नहीं, नहीं लोहा बोले है ना, लोहा फकला होता है। बोला होता नहीं, एक लोहा का जैसे 10 किलो का 5 किलो फेंकने वाला बहुत। बॉल लोहा का, जैसे आप वो नहीं कर सकते, सीधा लोहा का गेंद है। गेंद कहिए गोला, गेंद बोल जाएगा तो अंदर में फकला नहीं होगा सर। गेंद फोकले लेके चलो इस प्रकार से, लोहा पूरा सॉलिड हो जाएंगे ना, तब उसका अधिक हो जाएगा, खोखला होवे नहीं करेगा। लोहा फकला बना देते हैं। जब गेंद के नाम बोलना तो गेंद बोल रहा है, हटाओ कुछ होने हो, इतना सिर्फ रखना। लोहा की बॉल पारे पर क्या होती है, बात खत्म है, फकला हो, फकला हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत
नहीं समझ में आ रहा है तुमको? आ गया ना समझ में? तुम तो इतना ऐसा क्वेश्चन पूछते तो हम भी नहीं जानते। हमको सिर्फ मतलब लोहा का गेंद पारा आप क्या होगा, बात खत्म है। तू खखला हो पखला हो एकदम टिक लगा देंगे, बात खत्म है। समझ में आ गया ना? एक बार तू टेस्ट करना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यानी कि अब क्वेश्चन देखो यहाँ से, यहाँ क्वेश्चन देखो, समान आयतन के लोहे व लकड़ी, समान आयतन के लोहे व लकड़ी के गुटके मतलब वॉल्यूम दोनों का क्या है? दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। समान आयतन के लोहे व लकड़ी, जितना पढ़ाई पर लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। समान आयतन के लोहे व लकड़ी के गुटके को एक समान द्रव में छोड़ने पर किस पर उत्प्लावन, अरे फिजिक्स पर में आया शरण में, पैर में है मेरे शरण में, पढ़ान दीजिए, सुनाने हैं, मीट बना खा लीजिएगा। समान आयतन संतरो, उसका कहना ही होगा मन में, सुनो, सोच रहा है कि पढ़ लेंगे तो स्वर्ग में बात होगा। हंतरो समान कह देख के अपना काम कर रहा है, वो खेल रहा है, आदमी देखता है खेलता है। समान आयतन के लोहे, यहाँ क्वेश्चन जवाब दे चुके हैं। समान आयतन के लोहे व लकड़ी के गुटके को एक समान द्रव में छोड़ने पर किस पर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा? और राहुल कहेगा, शांत रहेगा, ये बोलेगा किस पर उत्प्लावन बल, झाँप दिए तो बोलो ना, उत्प्लावन किस पर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा? सॉल्यूशन चलो, मतलब आंसर बोलो किस पर ज्यादा होगा? कोई नहीं कहेगा, शांत रहो। क्वेश्चन फिर से एक बार कह देते हैं। समान आयतन मतलब वॉल्यूम दोनों क्या है? समान, वॉल्यूम सेम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का लकड़ी भी है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? लोहा भी है। और दोनों का पानी में डुबाए हो, हमारे दोनों का सेम चीज में डुबाए हो, तो समान आयतन के लोहे व लकड़ी के टुकड़े को एक समान द्रव में छोड़ने पर किस पर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा? तू बोलेगा लकड़ी लोहा डूब जाए, उत्प्लावन किस पर ज्यादा होगा? तू कहेगा किस पर उत्प्लावन ज्यादा होगा? लकड़ी पर। तू शिवम किस वाइंसी फोर्स किस पर ज्यादा होंगे? तू बोलो पवन, तू बोलो किस पर ज्यादा होगा? वाइंसी फोर्स किस पर ज्यादा? बराबर। समाज में नहीं रहना है, निकाल देगा समाज से में, समाज में रहो। क्या फिर से एक मौका और, किस पर ज्यादा होगा? लकड़ी पर करेगा, किस पर होगा? लकड़ी पर। गलत है। अरे तभी बोले थे वाइंसी फोर्स ऑब्जेक्ट पर निर्भर किस पर करेगा? निर्भर लिक्विड के ऊपर डेंसिटी पर। तो दोनों पर लगाएंगे वाइंसी, वाइंसी फोर्स सेम लगेंगे। देखो शांत रहो, दोनों पर वाइंसी फोर्स क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। चूंकि सेम वॉल्यूम का लकड़ी डेंसिटी क्या होता है? लकड़ी डेंसिटी क्या होती है? कम। इसलिए जितना भार होगा ना उससे अधिक उसको वाइंसी फोर्स लगेगा, इसलिए तैरते हैं वो है। और सेम दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो सेम वॉल्यूम का इसमें तुलना में आयरन डेंसिटी क्या होंगे? ज्यादा। तो जितना लगाएगा उसका वेट, उससे मतलब वेट ज्यादा होंगे और वाइंसी फोर्स कम लगेंगे, इस कारण से वो नीचे बैठ जाएंगे। दोनों में सेम लगते हैं। अरे वाइंसी फोर्स दोनों में सेम लगेगा। ई डूबा अपने रहमो करम कारण, सुनो, ई पाप से भरल था, इसका पाप जितना था ना बेसी पाप था, अब पुण्य कम लगा ऊपर से, इसीलिए डूब गया वो। समझ रहे हो ना? ये जितना पाप किया उससे अधिक उसका पुण्य था, इसीलिए उग गया वो। अब बात बुझा नहीं? अभी समझ में नहीं आया है? समझ में आया? अब बात बुझा? बता दिए तखनो कहे थे ना, इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे हम, इसने तो कंफ्यूजन मार देगा तुमको टॉपिक में। हाँ टोस्टन लेगा। चलो, दोनों पर उत्प्लावन बल का मान क्या होगा? बराबर होगा। यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तभी बोले भी थे, हमको लगा कि तुम लोग कर देगा सही, ध्यान से नहीं बोले थे। तू तो बोला, मतलब एक मौका देती, इसीलिए समाज रहने के लिए आप घुरा रहे थे। समझ रहे हो ना? दोनों पर सर किया रिपीट में रहता, पकड़ लिए बार सब लोग जा रहा है। दोनों पर उत्प्लावन बल का मान क्या होगा? बराबर होगा।
और जानते हो एक कारण ये भी है लोहा कील डूबने का। लोहा कील जितना वेट है ना, जितना वेट नीचे मारेगा उतना ऊपर वाला उसको मारता नहीं है, इसलिए लोहा कील क्या हो जाते डूब जाते हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं इसको डेंसिटी तरफ से समझते हैं, डेंसिटी लोहा ज़्यादा है, अब पानी डेंसिटी क्या है कम है, तो इसीलिए लोहा कील क्या हो जाते हैं डूब जाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है, थोड़ा से भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, इतना तक में क्या है कहीं मनी। सर जी अगर क्या कहते हैं फोकला वाला बॉल होगा अब पूरा भरल होगा तो दोनों में वजन तो ज्यादा होगा एवं कम होगा। जिसका वजन ज्यादा होगा वो डूब जाएगा तब। तो यहाँ कौन बॉल है पता है नहीं? सब कुछ एकदम वो सब कुछ जैसे अंडा में किया गया, अंडों में 82 100 तो अभी कहा था ना मैंने, एक सप्ताह खंडा वो सब एकदम कुछ ना था, एकदम सिर्फ आएगा लोहा का बॉल है, बात खत्म बस। समझ में आ गया ना? तो अपना दिमाग पूछे कहे ना उसके किससे जहाँ पर उतना होता है सर एगो चीज लोहा हमको का बताइए उतना सर। दिमाग लगाएंगे ना तो साइंस रेडी के आला वाला क्वेश्चन उठता है, तो फालतू में क्वेश्चन क्या लोहा का बॉल का बात खत्म है, बस समझ जाएगा एगो ना। चीज हमको पूछना था कोई दिक्कत सर, पूछ सकते हैं एगो चीज? वो भी तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, लास्ट में जवाब देंगे, अभी समझ नहीं आया उसका जवाब है मेरे पास। आज मिनट इसमें पढ़ाएंगे ना तब अभी नहीं समझ में आएगा उस चीज, उसमें तब सब चर्चा कर देंगे। आप भी जो है मन को पूरा कर लो। नेक्स्ट पेज लो, पूछ सकते हैं सर? इहो सब फालतू है क्वेश्चन। अभी तुम लोग का क्वेश्चन जल्दी मन में होगा, पहले कहा ना अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं नहीं हुआ। सर एगो अथी वाला अभी नहीं जानते हैं, हटाओ कुछ नहीं अभी बताएंगे। नेक्स्ट पेज लो। सर इसी आधारित है। अभी तू डूबना तैरना पूरा सिखा कहाँ है, तू क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, अभी बचले है कंसेप्ट। तो 8 मिनट पढ़ाए कहाँ तो सीख जाओगे, अभी तो खाली फोर्स समझाएंगे, बायोलॉजी फोर्स होता क्या, डेंसिटी होता क्या, 8 मिनट पढ़ाएंगे तब ना सीखोगे। वो हाँ चलो आगे, थोड़ा सा इस पेज को रखा करो, इस थोड़ा आ देते हैं इस पेज ना रो, तो लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो ना यानी कि डूबना और तैरना वस्तु के भार पर करता है निर्भर, डेंसिटी पे करेंगे भार पर भी द्रव करेंगे। के डेंसिटी क्या पर भांज क्या हो रहा है, कंफ्यूज मार रहा होगा दिमाग में। रुकिए आप सर, सब दूर करते हिंद दे रहे हैं तब भांज बताइएगा। इन 3 लगा रहे हैं, भांज बता रहे हैं। साइन का गुना अंकित का तब तक है ये ला पानी पी बोल किया। दोस्त है हल्ला बंद करो, बिदुर बिदुर तुम लोग को लगता है कि वो मल्ला जाप कर रहा है बिदुर का। विदुर एगो डिग्री हो गया है, ऐसा कौन वीडियो में सर विदुर का नाम नहीं होगा। इसको वीडियो रोज विदुर 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 लगता है। ए देख उल्टे लगा देलके पवन। हम लगे लिए ये मुझे तो दिए करा दो मैं नहीं पढ़ना है क्या तुम लोग? हाँ सर कौन जल्दी पेज इतना टाइम क्या बात कर रहा है? पवन देव जी थोड़ा टाइम पानी काटा सीधा होने वाला नहीं, समझ रहे हो ना। पानी मांग रहे हैं। अब गांव में स्किन आठ में क्या हुआ, साथे भी से बताइए। कर रहा है बुजुर्ग बुजुर्ग की कर रहा है, बोलो। पहले को सर से क्वेश्चन पूछते हैं। है क्वेश्चन पूछते हैं, याद कर लो जाकर क्वेश्चन पूछता है बाबा आर्किमिडीज। क्या कर रहा है तभी से जी, एक बार नहीं तभी पेज लगा रखा था सब, अब पढ़ाने में क्लास डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। दो समाज को भी कहिए सर। तो हमरा की जाएगा, हम चले जाएंगे छोड़ छाड़ करके। तो अपना एक मिनट में रखता है, एक मिनट बचाओगे एक टॉपिक पूरा तब हो जाएगा, इसमें जल्दी इसका नहीं रे ये घंटा बल्ली देवो यानी कि बोला पेज लाओ, करते हैं तो हम करते बढ़िया से। बना ना द वैल्यू ऑफ पेज लाओ, इससे पहले बोला द वैल्यू ऑफ पॉइंट फोर्स रखे रहो। पॉइंट फोर्स इज, देखो यहाँ प्रोपोर्शनल टू TIONAL, द वैल्यू ऑफ पॉइंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के क्या होंगे, यानी कि डेंसिटी जो है, समझना यहाँ चीज को कम इम्पोर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उत्प्लावन बल के। उत्प्लावन बल यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कौन चीज ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, किसका डेंसिटी का, कौन सी डेंसिटी, फ्लूइड का, जिसमें तैरेगा कोई बॉडी उसका डेंसिटी बात करें, यानी कि पानी का, दूध का, तेल का, इसका डेंसिटी असमानुपाती किसके होते हैं, उत्प्लावन बल के। मतलब फ्लूइड का वो जो फ्लूइड है, तरल जो पदार्थ है, द्रव जो है, उसका डेंसिटी जितने अधिक होगा उत्प्लावन बल उतने अधिक काम करेगा।
इसका मतलब ये हुआ। कोई काट दीजिए लोहा है का यार, लगाइए। कोई दिक्कत, ठीक है सर। उत्पला हाँ, ओ, हटा वाला है, वही समझ में गया लोहा ना? लगेगा, उत्पलावन। हमको हिंदी में उल्टा पुल्टा हो जाता है। तू बुझ गया ना, अपना सही करना। यहाँ क्या लिखा है, बाइंड फोर्स लिखा हुआ है ना जी, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंड फोर्स। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, बाइंड फोर्स। यानी कि जितना अधिक डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बाइंड फोर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब तू बताओ, एक बॉडी को डुबाए हो पानी में, एक बॉडी को डुबाए हो पारा में, उसी बॉडी को, तो बाइंड फोर्स किस में लगेगा अधिक? अब तू जवाब देना सही से, क्योंकि पारा डेंसिटी क्या है, अब बॉडी वही है। एक बॉडी किस में डुबाए हैं, वही बॉडी किस में डुबाए हैं, करम और बताए उसी बॉडी डुबाए हैं पानी में। डेंसिटी किसका ज्यादा है, पारा डेंसिटी क्या है, इसलिए पारा बाइंड फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होगा, अब पानी में क्या होगा, उसके अपेक्षा कम। कम होगा। बोलो, इतने समझ में आ गया ना सब? सर समझ गए। अच्छा, अभी बताओ। अब देखो एक चीज यहाँ से कहे गुस्सा उठाता है हमको, मैं करता नहीं, दिमाग खराब, शांत नहीं रहना का चाहता है क्लास में। अब कुछ कर रहा है। बोले क्वेश्चन सर जी, क्या क्वेश्चन पूछो ना, हमसे बात करो, दूसरे से क्या टोकते हो? सिर्फ हमसे बात करो जिससे बात करना है, किसी से नहीं। देख दिमाग खराब परिवहन तब करेंगे, ये सब करेगा तो ये सब कौन पॉलिटेक्निक फुट पे ठारिक है? हैं? जाओ पटना में, क्या टका 1000 टका लेता है पटना में, कितना फी है प्रगति का? 4000 टका फी है। समझ रहे हो ना बात को? हमने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, उत्प्लावन बल। यदि फ्लूइड का डेंसिटी बढ़ेगा तो उत्प्लावन बल भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। यदि डेंसिटी फ्लूइड घटेगा उत्प्लावन बल क्या होता है, घटेगा। इतना बात हम समझ लिया। अब समझते हैं हमरा ये इच्छा है, ये जो है ना, ये लोहा का जो अभी पानी में डूब रहा है, इसको हम तैरना चाहते हैं। समझना ध्यान से, धीरे धीरे समझना। घनत्व तो बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है, मास बटा क्या होती है, मास को कांस्टेंट रख करके हम ये चाहते हैं, लकड़ी तैरे रहा था। अब मेरा इच्छा ये है, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट बात अब करने वाले हैं, पूरा चैप्टर निचोड़ अब होने वाला है, कल का और आज का। इसका मास क्या है, कांस्टेंट है, इसका मास वही है। अभी ये इसका डेंस उस पर उतरान वाला अभी क्या लग रहे थे, जितना लग रहे थे उससे उसका भार क्या था, भार अधिक था, इसलिए क्या हो गए, डूब गए नीचे। हम ये चाहते, मेरा इच्छा ये है कि बॉल तैरे, ये लोहा का बॉडी क्या हो, तैरे। कैसे तैरेगा, इसका भार मास रखेंगे, हमको मास क्या रखना है, कांस्टेंट बॉडी रखना है। अब मास रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे नहीं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मास रखेंगे, इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। वॉल्यूम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तब हंस रहे हो बहुत, बंद कर देंगे बैच को, तब जाते रह जाओगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। मास इसका क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो बॉडी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि जगह क्या छकेगा, जगह छकेगा बेसी। देखो मास कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम क्या किया, बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम जब तू बढ़ा दिया, मान लो इतना वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इसका इतना जगह हो चुका है, बॉडी खोखला हो चुका है अंदर से, वॉल्यूम क्या हो बॉडी का बढ़ चुका है। अब यहाँ का पानी इतने जगह के बराबर मारेंगे, उस पर 1 फुट मारेंगे ना, तो फिर इसका वॉल्यूम बढ़ चुका, मास कांस्टेंट है, तो बॉडी क्या करने लग जाएंगे, ये तैरने लग जाएंगे। बॉडी अप्रोप्रिएट डेंसिटी कम हो जाएगी, बॉडी का डेंसिटी अपने नहीं कम हो गया। बस यही कंसेप्ट काम होता है पानी भर के जहाज में। वो बड़ा जहाज कहे तैरता, अब समझ में आएगा वो चीज़। वो बड़ा पानी का जहाज आखिर तैरता कैसे है। सुबह किसके मन में लाई थी फोटो वो, जैसे देखो टाइटैनिक सर्च किए थे सर, टाइटैनिक निकाले, सर्च मारो। अब देखो जैसे वो जहाज है, तो वो डाउनलोड ही होगा, तुम्हारे में डाउनलोड होगा, इमेज से डाउनलोड ही होगा, तो अभी डाउनलोड कर दिए थे हम। मेरे मोबाइल पे डाउनलोड है उसके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में कुछ और टाइटैनिक तुरंत निकालेंगे। टाइटेन सर्च मार ले था। अब बताते हैं कि वो टाइटैनिक शिप जो है, काम करता है, ये टाइटैनिक शिप है ना, तो रहने दो, उसमें रहने दो, अच्छा ठीक रहेगा, मारो तब तक। ये टाइटैनिक शिप जो है ना, आखिर ये शिप समझना ध्यान से, कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का, हल्ला करता है। आखिर ये शिप जो है ना, ये शिप नहीं हो रहा है क्या, ये शिप आखिर ये शिप जो है, ये डूबा क्यों नहीं, समझ में आ गया ना। करीब कौन अब बस अभी जो समझाए ना कंसेप्ट, इसमें यही कंसेप्ट हैं। अब देखो, ये जिस ऑब्जेक्ट से बना होगा, जिस लोहे के सामान से बने होंगे, उसका साइज इसके साइज में दोनों का अंतर होगा। बोलो, अरे साइज में क्या होगा, दोनों में अंतर होगा साइज में। वो जो लोहा का जिस चीज से टाइटैनिक जहाज बना होगा, उस लोहे का साइज और इसका साइज में, वो लोहा का साइज छोटा होंगे, इसका साइज क्या है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़े हैं। हाँ सर। अच्छा ध्यान देना, समझ में कंसेप्ट यही, ये समझ गया ना, तब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा।
नहीं नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल मारने का। बार दे सर। नहीं है, बोल रहे हैं तो छोड़ दो, तो क्या दिमाग लगा रहा है। अब सुनो, आखिर ये टाइटैनिक चलता कैसे है। अब देखो, इसका मास काउंटर रख करके लोहा का जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा सॉलिड बॉडी था, जो भी साइज के होंगे, उसका वॉल्यूम क्या क्या तूने बढ़ा दिए। तो अंदर में मकान सा होता है ना बनल। और जानते हो जहाज में क्या होता है, ऐसे है ना जहाज में, अब मान लो ऐसे जहाज है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे होगा, मतलब कि इसमें और अंदर से ऐसे है ना, अंदर से घर बनाया ऐसे ऐसे करके होता है, और मतलब पत्थरा जैसे भैंस का होता है ना नीचा से पुट्ठा, वैसे करके होती, मतलब ऐसे रहेंगे पत्थर रहेगा। जैसे मतलब उसका एरिया क्या करते हैं हम लोग, एरिया क्या करेंगे, अरे एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं एरिया उसका। निचला का एरिया क्या करते हैं जी हम लोग, एरिया। मास क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑल ओवर इस बॉडी का डेंसिटी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब बहुत सारे पानी के ऊपर ये जहाज है, मतलब पानी की जगह क्या छेक रहा है, बेसी छेक रहा है। पानी की जगह क्या छेक रहा है, जहाज पानी बेसी जगह छेक रहा है। अब पहले वही सॉलिड बॉडी पानी पर कम जगह छेक रहा था, समझ रहे हो ना। अब वही जहाज, उसमें जहाज बना दिए उसी सॉलिड बॉडी का, तो अब इसका साइज क्या है, बड़े हैं, डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका, कम जाएगा। अब ये जो अप्लाई करेगा पानी पर फोर्स, कौन, जहाज। अब पानी करे किस पर अप्लाई करेगा फोर्स, जहाज पर करेगा, तो इसका वेट कम करेगा नीचे, वेट क्या कम करेगा नीचे। अब बायनेंसी फोर्स लगेगा ऊपर, तो इस पर बायनेंसी फोर्स क्या होते हैं, अधिक हो जाएंगे। उतने बायनेंसी फोर्स है, वेट कम गया, इसका वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना, वेट मतलब पानी की अपेक्षा। इसके ये समझो, ये जितना जहाज के भार होगा, वो नीचा के पानी का लो एरिया और उसका डेप्थ से गुना करो, क्या टन होगा पानी, एगो तालाब बन जाएगा जी। समुद्र में चलता है तो नहीं बन जाएगा। समुद्र कितना गहरा होता है, सोचो, कल्पना करो, होता है ना गहरा। अच्छा, इस समुद्र का पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा कि जहाज डेंसिटी ज़्यादा होगा, पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा। कोई क्या नहीं समझ रहे हैं, कहेंगे इसका नाम वॉल्यूम जितना है ना, इसी वॉल्यूम में पानी भर दो, उठा, पता चल जाएगा तुमको, खुद पता चल जाएगा कितना भारी होता है। इतना समझ में आ रहा है सबको, इतना तक क्लियर है। अब समझा कि ये तैरता क्यों है, ये जितना इसका जितना कम कर रहा है वेट नीचा, वो इतना टन पानी है, वो लगा किधर बल लगाएगा, ऊपर लगाएगा बल, इसको तौल लेता है। यानी कि बायनेंसी फोर्स ज्यादा हो जाते हैं, किससे, वेट से। इस कारण से जहाज क्या होते हैं, तैरते हैं। अब बुझा बात को। अच्छा देखो, सुबह चर्चा किए थे कि एनडीआरएफ का टीम जो है एगो जैकेट पहन लेता है, जिसे कहते हो लाइफ जैकेट। जब लाइफ जैकेट हम लोग पहन लेते हैं तो हम लोग कैसे तैरने लगते हैं। अब सब धीरे धीरे रात खोलेंगे, आप धीरे धीरे क्वेश्चन सब हम बताते जाते हैं, फिर क्वेश्चन लास्ट में। लाइफ जैकेट पहन कर कैसे तैरते हैं। अब देखो, अभी जैसे मेरा शरीर है, तो हमारा डेंसिटी और पानी की डेंसिटी में, जैसे हम लोग जाएंगे पानी, हम लोग डूब जाते हैं ना, हम लोग पानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। हम लोग क्या चाहेंगे, पानी में तैरना चाहेंगे, पानी में तैरना चाहेंगे, तो हम लोग क्या पहन लेंगे, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट का मास नहीं होता है बेसी, अरे मास होता है जैकेट का बेसी नहीं। डेंसिटी वाला मास बेटा क्या होती है, मोबाइल बारो, डेंसिटी वाला मास बेटा क्या होती है, मेरा मास क्या कांस्टेंट है। और लाइफ जैकेट पहनेंगे तो 1-2 किलो मास बढ़ेगा, मान लो, तो मान लो अभी 30 है, तब हो जाएगा 32, कितना मास हो चुका है। लेकिन वॉल्यूम जैकेट पहना ना, मोटका जैकेट, वॉल्यूम मेरा काफी बढ़ चुका है। वॉल्यूम क्या हो चुका है, हाँ, एरिया का बेसी कवर, वॉल्यूम बढ़ चुका है ज्यादा। मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। अब हम लोग ज्यादा पानी पर कवर कर लेंगे। अब हम लोग पर ऐसे, अब हम लोग पहले ऐसे थे, अब कैसे हो चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं। पहले इतना जगह का पानी फोर्स लगा रहता है बायनेंसी फोर्स, अब इतना जगह का पानी मारेगा बायनेंसी फोर्स, तो हमको तौले रखता है ऊपर, हम लोग पानी में तैर जाते हैं। इस प्रकार से बायनेंसी फोर्स अभी भी उतने हैं, बायनेंसी फोर्स अभी भी उतने हैं। हम लोगों ने खुद किया अपने आप के वॉल्यूम क्या किया है, बढ़ा लिया है। मास कांस्टेंट रख करके यदि वॉल्यूम बढ़ा लेते हो, वही बॉडी, वही लोहे का ऑब्जेक्ट पानी में तैरने लगेंगे, तो बायनेंसी फोर्स बढ़ जाते हैं। तब इतना तक सबको समझ में आया क्यों तैरते हैं। अच्छा देखो, फिर जैसे मैंने फिर एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि पेप्सी का बोतल लेकर भी पेट में बांध लो, 2 गो आगे 2 गो पीछे, फिर भी तर जाओगे। काहे, अभी पानी में डूबो, तो अभी तुम्हारा वेट क्या है, ज्यादा है, किससे, बायनेंसी फोर्स से। तो तुम नीचा सिंक कर जाओगे, नीचा क्या होगा, सिंक कर जाओगे। अच्छा ठीक है, सिंक करके नीचा सिंक कर गया। लेकिन जैसे बोतल लगा देते हैं, पानी बोतल लगा देंगे, मेरा मास फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, मेरा वॉल्यूम मेरा बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बायनेंसी फोर्स क्या हो जाएंगे, अरे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, बायनेंसी फोर्स बढ़ जाएंगे। ज्यादा एरिया आप लगेगा ना बायनेंसी फोर्स, बायनेंसी फोर्स क्या होंगे, ज्यादा एरिया आप लगेंगे। मास मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम मेरा क्या हो चुका है,
बढ़ चुका है, यानी कि हम बहुत जगह छेक रहे हैं, तो बेसी पानी लगाएगा बल ऊपर की तरफ, तो बेसी पानी बल लगाएगा तो हम तैर जाएंगे पानी पर, नहीं डूबेंगे। समझ में आ गया ना? एक के बाद थोड़े कह देंगे। तो तैरने का ये कुछ कंडीशन है जिसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, तैरते हैं, ये वाला बात है। कोई वस्तु तैरेगा कि डूबेगा, उसमें यही कंसेप्ट है। पूछो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो तू लोग? लास्ट और हाँ बोलो, क्या है लास्ट? हाँ पूछो। जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे तो डेंसिटी क्या होंगे, घटेंगे ना? हाँ, वॉल्यूम बढ़ाओगे हाँ। तो डेंसिटी घटेंगे। हाँ ठीक है। डेंसिटी घटा तो फिर क्या बढ़ेगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड का डेंसिटी है। पानी ये या हम कोई भी ऑब्जेक्ट चीज की बात का कर रहे हैं, हम लोग density पानी का छेड़छाड़ कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, अपने आप को। ये पानी फ्लूइड है, ये तरल है, ये पानी, इसको कुछ छेड़छाड़ कहाँ किए हम खुद, जिसमें इसको डुबाएंगे उसके बारे में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट अपने बारे में बात कर, पानी कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी कुछ कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं, अपने आप करेंगे। मान लो हम हैं, पानी में जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसे पहले हम ऐसे पैर दिए, तो पैर दिए तो डूब जाएंगे पानी में। तो क्योंकि इतना पैर जगह है तो कम में ना पानी मारे, कितना पानी तू छेकोगे? जैसे पानी छेक पाओगे, नहीं छेक पाओगे। अब मान लो खोलिया तलिया खूब लगा लिया है, तो पानी में खोलिया डिब्बा में कुछ भार होता है नहीं, तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो चुका है, अब मास क्या है, कांस्टेंट। ये साइडों से ना तौल रखेगा उसको, तो वॉल्यूम बढ़ चुका है तो बाइनेंसिक फोर्स क्या हो जाएंगे पहले का अपेक्षा, अधिक हो जाएंगे। तो तू उसको तौल के रखेगा ऊपर में। अब बोलो क्या क्वेश्चन है, अब होगा क्लियर? और किसी को दिक्कत है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। सेम मास का और सेम आयतन का दो लोहा और लकड़ी का ले लेंगे तो उसमें सेम मास का आयतन फिर से हम क्या कर रहे हो, एगो कोनो सेम मास, दोनों क्या ले रहे हो तुम? सर दोनों नहीं अरे ले कैसे सेम हो सकता है जी? हाँ हो सकता है, तब छोटा होगा। नहीं कभी संभव ही नहीं है। लकड़ी का और लकड़ी का मान लो 1 सेंटीमीटर की लकड़ी के लिए हो, 1 सेंटीमीटर का लोहा लिए हो, लोहा का वेट क्या होगा? तो फिर कैसे हो जाएगा? वेट नहीं हो सकता कभी, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कैसे बराबर वेट होगा तो सोच तो। हाँ ये हो सकता है 1 किलो के यदि लेते हो लोहा, 1 किलो की लकड़ी, 1 किलो का लिया लोहा, 1 किलो की लकड़ी, लोहा का छोटा का साइज, लकड़ी का किलो का साइज होगा बड़ा। तो आज लकड़ी का मास उतने हैं, आयतन बढ़ चुका है, तो बुयांसी बहुत जगह पानी छेक रहा है, तो ऊपर से सब पानी लगेगा तोल करके, बुयांसी ऊपर से बेसी लगेगा उस पहले का अपेक्षा, इसी लोग क्या हो जाएंगे तैर, लेकिन मास उतने हैं फिर भी उतर रहा है। अब बोलो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? अब सब लोग क्लियर हो गया है। पानी को कुछ छेड़छाड़ करना है, किसको छेड़छाड़ करना है? अपने आप को, बॉडी करना छेड़छाड़। इसीलिए लोहा के जहाज क्या होते हैं, आज लोहा कील डूब जाते हैं। और लोहा कील के अगर तैरना चाहते हैं, लोहा कील ले लो, पथरा देंगे, पथरा दो, पकड़ के मार दो, पीट करके, वो भी नहीं डूबेगा, वो भी तैरेगा ऊपर। वो जहाज है ना, ये अपनो धार। अब हो गया ना सबको क्लियर? अब सुनो, जब आप कहेगा सर फिर टाइटैनिक का डूब गया, कहेंगे पानी घुस गएगा उसमें, उसका वेट खूब बढ़ गया होगा, पकड़ करके जितना खाली जगह था ना सब भर गया, इसलिए टाइटैनिक क्या होंगे, डूबने करते हो। नदी में चलाते हो, अरे लाव में पानी में ऊपर बाल्टी से ऊपर सब, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, डूब चकदू मक्के का लावा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? उस कंडीशन वेट का क्या वेट क्या हो जाएंगे उसका, तूने उसको वॉल्यूम को, मास को फिक्स करके पहले वॉल्यूम को बढ़ाया था ना, अब उसमें पानी भर दोगे, वॉल्यूम वही है लेकिन तुम मास को बढ़ा रहे हो, तो मास बढ़ा वेट बढ़ेगा तो बाइनेंसिक फोर्स कम जाएंगे तो नीचे। बाइनेंसिक फोर्स कमते नहीं, बाइनेंसिक को कमजोर कर देंगे वेट बढ़ा करके। बाइनेंसिक तुमसे पावरफुल है, कहाँ जा रहे हो तुम? का प्रणाम।